राज परिवारों पर राहुल गांधी की टिप्पणी से देश के शाही परिवार आग बबूला हो गए हैं। राहुल गांधी ने जो बयान अब दिया है उससे भाजपा ने तो राहुल गांधी को घेरा, उसके साथ ही शाही परिवारों ने भी राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। शाही परिवार के रिया कुमारी और राहुल गांधी के एक वक्त पर जिगरी दोस्त कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अब राहुल गांधी को इतिहास का पाठ पढ़ाया है। हालांकि राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है सब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। इतिहास गवाह है कि राहुल गांधी ने जब भी कोई बयान दिया है उससे विवाद खड़ा हुआ है। कभी वो विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं तो कभी वो विदेश जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। इसी वजह से हमेशा से वो भाजपा के निशाने पर रहते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक आर्टिकल सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसमें राहुल गांधी ने क्या क्या लिखा है ये ध्यान से सुनिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश के राजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी कर उन्हें रिश्वत देकर या फिर डरा धमकाकर इस देश पर नियंत्रण किया। उन्होंने हमारे देश के बैंकिंग, प्रशासनिक और सूचना तंत्र पर नियंत्रण किया। हम किसी देश से अपनी आजादी नहीं हारे, बल्कि हमें एक एकाधिकारवादी निगम ने हराया और फिर दमनकारी तंत्र चलाया। अब मूल ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई है, लेकिन अब उसकी जगह एकाधिकारवादियों की नई नस्ल में ले ली है। यहाँ पर पहले राहुल गांधी ने राजाओं और नवाबों की बात कही, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि एकाधिकारवादियों की नई नस्ल ने ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ले ली है, तो ये राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ बोला है। यानी कि उन्हें लगता है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश को बांटा, उसी तरह अब केंद्र सरकार देश को बांट रही है। पर यह सच है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी ने शुरुआत से ही देश को बांटने का काम किया और वही काम राहुल गांधी आज भी करते आ रहे हैं। राहुल गांधी ने बस इतना ही नहीं लिखा है, बल्कि ये भी लिखा है कि भारत माता अपने सभी बच्चों की मां है। उनके संसाधनों और सत्ता पर कुछ लोगों का एकाधिकार भारत मां को चोट पहुंचाता है। मैं जानता हूं कि भारत के सैकड़ों प्रतिभाशाली कारोबारी एकाधिकारवादियों से डरते हैं। क्या आप उनमें से एक है? आप एकाधिकारवादियों द्वारा राज्य के साथ सांठगांठ करके आपके क्षेत्र में घुसने और आपको कुचलने से डरते हैं। आयकर, सीबीआई या ईडी के छापे से डरते हैं तो आपको अपना व्यवसाय उन्हें बेचने के लिए मजबूर करेंगे। वो आपको हराने के लिए खेल के नियमों को बीच में ही बदल देंगे। मेरी राजनीति हमेशा से कमजोर और बेजुबानों की रक्षा करने के बारे में रही है। मैं गांधी जी के उन शब्दों से प्रेरणा लेता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। इसी दृढ़ विश्वास ने मुझे मनरेगा, भोजन का अधिकार और भूमि अधिग्रहण विधेयक का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया है। सारे शब्द एक राहुल गांधी के थे। राहुल गांधी ने अपने एक लाइन पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। एक एक शब्दों को आपने सुना, एक एक लाइन को आपने सुना और आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपने एक एक लाइन पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी इस बयान पर शाही परिवारों ने भी पलटवार कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई पूर्व शाही परिवारों के वंशजों ने उनकी आलोचना की। सिंधिया ने तो राहुल पर भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी ना होने का आरोप लगाया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी का भारतीय गौरव और इतिहास के बारे में ज्ञान कितना कम है, ये बातों से साफ झलकता है। उन्होंने राहुल पर औपनिवेशिक मानसिकता रखने और भारत की आजादी के लिए लड़ने वालों का अपमान करने का आरोप लगाया। सिंधिया ने कहा कि जो नफरत फैलाते हैं उन्हें भारतीय गौरव और इतिहास पर भूलने का कोई हक नहीं। समृद्धि और विरासत के बारे में अज्ञानता और उनकी औपनिवेशिक मानसिकता ने सारी हदें पार कर दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने लेख में जो लिखा उसकी मैं कड़ी निंदा करती हूं। उन्होंने लिखा कि राज परिवारों ने रिश्वत ली है। ऐसा लगता है कि उन्हें इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान जुटाना चाहिए। वो सांसद है, ऐसा करने से पहले उन्हें सारे तथ्य इकट्ठे करने चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया
तो ये वो दिखाता है। राज परिवारों के योगदान को सभी जानते हैं। सब सरदार वल्लभ भाई पटेल के आह्वान पर भारत का एकीकरण हुआ था। तब सभी पूर्व राज परिवारों ने आगे आकर कहा था कि वो मिलकर नया भारत बनाएंगे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को या तो ये पता नहीं है या फिर वो राज परिवारों की छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो समाज को बांटना चाहते हैं, ये उनकी आदत रही है। उनकी पार्टी ने हमेशा समाज और जातियों को बांटा है। ये उसी का एक उदाहरण है। मैं इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। उन्हें पहले इतिहास का ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए, तथ्य जानने चाहिए और फिर इस तरह की पहुंची टिप्पणी करनी चाहिए। जहां एक तरफ शाही परिवारों ने राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, तो वहीं पूरा बयान राहुल गांधी का लेटर क्या था वो भी हमने आपको दिखाया। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।